दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो रहा है और चोर आपके घर में ही है। ना कोई लॉक तोड़ रहा है, ना कोई वॉलेट ले जा रहा है, फिर भी हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये कम होते जा रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आपको इस बात का पता ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 की चैलेंज में, जो हमारा 21 डे मनी फाइनेंशियल रिफॉर्म चैलेंज का चौथा दिन है। पहले दिन हमने सीखा था कि अपने एक्सपेंस को कैसे ट्रैक करें। डे बाई डे जो हमारे खर्चे होते हैं उसको नोट करें और उसको ट्रैक करें। दूसरे दिन में हमने सीखा था कि अपने इनकम माइनस एक्सपेंस को कैसे ट्रैक करना है, कैसे हमें निकालना है अपनी मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंस, और उसका डिफरेंस निकालना है और अपना ग्रीन जोन और रेड जोन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। थर्ड डे में हमने डिस्कस किया था कि हमें अपनी नीड और वांट को सेग्रीगेट करना है। हमारा नीड्स में कितना खर्चा हो रहा है और हमारा वांट्स में कितना खर्चा हो रहा है, ये मैंने नोट करने को बोला था। और आज है हमारे चैलेंज का चौथा दिन। तो आज हम एक्सपोज करेंगे हिडन एक्सपेंस को। हिडन एक्सपेंसेज मतलब कि ऐसे खर्चे जो अक्सर होते रहते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेज होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है छोटा छोटा, जिससे हमें पता नहीं चलता है और इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो दोस्तों, हमारा आज का चैलेंज यही है कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो पता लगाते हैं कि क्या होते हैं हमारे, कैसे होते हैं हिडन एक्सपेंसेज, छुपे हुए खर्चे, हम इसको कैसे पहचानें और फिर कैसे इसको कम करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैलेंज। तो दोस्तों, आप ये पता लगाइए कि आपने पिछले महीने में कितने पैसे सब्सक्रिप्शन पर खर्च किए। OTT सब्सक्रिप्शन, म्यूजिकल ऐप सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम अकाउंट, कोई भी एंड्रॉयड ऐप का सब्सक्रिप्शन। आपको तुरंत याद नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है इन सब्सक्रिप्शन में कि हमें लगता है कि हमने इसका एक बार पेमेंट कर दिया और ये हो गया, लेकिन नहीं। इसके जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, इसके फर्स्ट पेमेंट के साथ में ही ऑटो पेमेंट भी इनेबल हो जाता है। तो हर महीने एक रिकरिंग अमाउंट डिडक्ट होता रहता है। उसका जो मंथली चार्ज होगा ना, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता कब चलेगा? जब वो डिडक्ट हो जाएगा और मैसेज आएगा आपके पास कि मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ऐप XYZ इज डन। तो दोस्तों, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। अक्सर ऑटो पे इनेबल होता है। अगर हम देखें अपने जो ऐप होंगे ना, UPI ऐप्स, उसमें जाकर देखें ऑटो पे सेटिंग में, तो 4-5 तक ऑटो पे इनेबल्ड मिलते हैं और कई बार हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। बस एक बार हमने पेमेंट किया था, उसके बाद से ऑटो पे इनेबल हो गया और हर महीने ये होता जाता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जो अमाउंट है, भले छोटा सा अमाउंट है, बट ये रिकरिंग है, मतलब रिपीटेटिव है, हर महीने होता जाता है और हम इसको छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है। तो दोस्तों, हिडन एक्सपेंस क्या होते हैं, इनके पहचान के तरीके क्या हैं? नंबर 1, ये तो छोटा अमाउंट होता है, नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं, अरे यार इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा अमाउंट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रिपीटेटिव होते हैं, हर महीने डिडक्ट होता जाएगा। जैसी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना पेमेंट की, हमने रिन्यूअल की, ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता जाएगा और ये पेमेंट होता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, अननोटिस्ड होते हैं। हमें अक्सर पता ही नहीं होता है कि ये ऑटो पेमेंट भी इनेबल है और इसका सब्सक्रिप्शन भी हमने लिया हुआ है। ठीक है। धीरे धीरे ये रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे बजट को अफेक्ट करते हैं, हमारा जो मंथली वेल्थ होगा ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कॉमन हिडन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे कॉमन हिडन एक्सपेंसेज। तो पहला तो हमारा होता है OTT की सब्सक्रिप्शन। इतने ज़्यादा OTT आ गए हैं कि हमें एक मूवी देखना है, सब्सक्रिप्शन ले लिया, हमने सोचा चलो एक बार का ही है, लेकिन वो मंथली रिकरिंग में चला गया। म्यूजिक ऐप्स के सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम अकाउंट के सब्सक्रिप्शंस, लर्निंग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन, जो हम पढ़ाई करते ही नहीं है फिर भी हमने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो ऐसे 3-4 सब्सक्रिप्शन हम लिए हुए रहते हैं और जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते। अगर हम यूज कर रहे हैं डेली में और हमें उसका बेनिफिट हो रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तब तो वो हमारा वांट हो गया, हमारा अननेसेसरी एक्सपेंस हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, फूड डिलीवरीज।
जैसे हम बाहर खाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं ना कि आज खाने का मन नहीं है, चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें देखें कि जो हम आजकल लगभग सभी फूड डिलीवरी ऐप्स में जो हिडन चार्जेज हो गए हैं ना, वो लगभग 50% को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब आप जितने का ऑर्डर करेंगे उतने का ही आपके चार्जेज हो जाएंगे। अगर उतने करेंगे तो उसके 50% तो चार्जेज हो ही जाते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट है ना 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाता है। तो एक तो ये जो आउटसाइड डाइनिंग वाली जो है ना हैबिट, यही एक्सपेंसिव है। दूसरे अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो वो मोर एक्सपेंसिव है। तीसरे अगर हम रिपीटेटिव कर रहे हैं तब तो ये ओवर द लिमिट है। तो अब हम दूसरे स्मॉल एक्सपेंसेस पर जाते हैं, जैसे कि टीज हो गया, स्नैक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, है ना। तो ये सब मिला करके हमारा हो जाता है 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ। अगर 100 रुपये पर डे माने इसमें हमारा टीज में स्नैक्स में, तो 3000 पर मंथ हो जाता है। OTTs के सब्सक्रिप्शन भी हमारे 5-6 हज़ार के हो जाएंगे, फूड डिलीवरी हो जाएगा। तो टोटल अगर मिला के चलें ना तो एक महीने का 10 हज़ार तक हमारा हिडन एक्सपेंसेज नॉर्मली हो ही जाता है। एक और चीज़ आती है रैंडम शॉपिंग। रैंडम हमें कोई अच्छी चीज़ दिखी, कोई ऑफ़र दिखा, डिस्काउंट दिखा और हमने उसकी शॉपिंग कर ली। इससे भी हमारा एक्सपेंसेज काफ़ी बढ़ जाता है और ये भी हिडन एक्सपेंस है, क्योंकि ये प्लानिंग में तो नहीं होता। बस हमें अचानक से हमारे सामने आ गया कोई ऐड और हमने उसको परचेज़ कर लिया। तो मेनली हमारा ऑटो डेबिट्स, रैंडम शॉपिंग्स, ऑनलाइन डिलीवरीज और हमारे रैंडम जो आउटसाइड के जो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेज हैं, ये मिलाकर 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाते हैं। और इसको देखा जाए तो एक साल में हमारा हो जाता है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये। 10 साल में अगर देखें ना तो 15 लाख रुपये तक हमारा हिडन एक्सपेंस में चला जाता है, जो कि ना तो प्लान में होता है ना बजट में होता है। ये टोटली यूजलेस एक्सपेंसेज होते हैं। इसको कम किया जा सकता है दोस्तों। अगर मान लेते हैं आप कि 10 साल में हो गया 15 लाख, और यही पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपकी लाइफ आज एकदम चेंज होती। तो दोस्तों आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर आपका जो पैसा है वो साइलेंटली लीक हो रहा है हिडन एक्सपेंसेज के थ्रू। तो हिडन एक्सपेंसेज का वो हमें हंट करना होगा। जैसे कोई शिकारी जाता है जंगल में शिकार करने के लिए, हमें ऐसे ही हिडन एक्सपेंस को हंट करना है। हमें पता लगाना है कि कहाँ पर है, कहाँ पर ये से भी ऑटो डिडक्ट हो रहे हैं पैसे, कहाँ पर एक्स्ट्रा लीकेज हो रहा है, हमें उसको पता लगाना है और उसे ख़त्म करना है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको एक चैलेंज दिया जाएगा, आपको उसे फॉलो करना है। तो दोस्तों आज का चैलेंज ये है कि अपने हिडन एक्सपेंस को हंट करो, हिडन एक्सपेंस को पता लगाओ और हिडन एक्सपेंस का ख़त्म करो। जाइए अपने फ़ोन में देखिए ऑटो डेबिट में क्या क्या चीज़ें इनेबल्ड हैं, उनको एनालिसिस करिए क्या सच में उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके आउटसाइड डाइनिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी की हैबिट्स हैं तो उसको लिमिटेड करिए। अगर महीने में 4 बार कर रहे हैं तो 2 बार करिए। जो इम्पल्स शॉपिंग है उसको कम करिए। उस आगे चल के हम उसकी भी ट्रिक बताएंगे कि इम्पल्स शॉपिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज का फ़िलहाल आपका टास्क यही रहेगा, अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिए या फिर जो UPI पेमेंट की हिस्ट्री है वो निकालिए। उसमें देखिए कितना पैसा पिछले महीने ऑटो पेमेंट के थ्रू ट्रिगर हुआ है, कितना पैसा यूजलेस एक्सपेंस में खर्च हुआ है, और आइडेंटिफाई करें सब्सक्रिप्शन क्या क्या थे उसमें, फूड ऑर्डर्स क्या क्या थे उसमें, स्मॉल डेली खर्च कितना था, इन सबको कैलकुलेट करना है। तो कम करने का काम जो हमारे आगे के चैलेंज में हो जाएगा। फिलहाल हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा हिडन एक्सपेंस कितना है, पिछले महीने में कितना हिडन एक्सपेंस हुआ है, ये हमें पता लगाना है। ये हमारा आज का चैलेंज है। तो दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं, बड़े बड़े पैसों वाले डिसीजन नहीं लेते हैं, बट वो छोटे छोटे जो फैसले होते हैं ना, छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उनको कंट्रोल कर देते हैं, उनको लिमिट कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपने आप बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चौथे दिन का चैलेंज। आप नीचे कमेंट करें डे 4 इज़ डन। अगर आपने हिडन एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आज कम करने का काम आगे के चैलेंजेस में होगा। तो आपको हिडन एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना है, पिछले महीने में टोटल कितना हिडन एक्सपेंस था और उसके नोट डाउन कर लेना है।
और ए होने के बाद आपको नीचे कमेंट कर देना है कि डे 4 डन। फिर हम कल लेकर के आएंगे आपके लिए डे 5 चैलेंज। और डे 5 चैलेंज दोस्तों आज से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर होगा। इसमें हम चेक करेंगे बजट कैसे बनाएं, मंथली बजट को कैसे बनाएं। सिर्फ बनाना बताएंगे हम, उसे फॉलो आपको हमेशा करना है उसे। तो दोस्तों डे 4 का चैलेंज यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और इस वीडियो को सेव करके रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, इसकी ज़रूरत सभी को है। थैंक यू।